प्रिय मित्रों, मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ और वो है पैसे के बारे में। पैसे का महत्व। पैसा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। पैसा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आयाम है और इसको हम बहुत ही उसके प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं। पैसे के प्रति हम काफ़ी आकर्षित रहते हैं। पैसा हमारे आकर्षण का केंद्र है। लेकिन पैसा के बारे में हमारी जानकारियाँ बहुत कम है या बहुत सतही जानकारियाँ हैं, बहुत सरफेशियल है, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन है। हमको जब से हम होश संभालते हैं तब से हमें यही समझाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि जल्दी पढ़ लिख के तैयार हो और नौकरी करो, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, यही हमको सिखाया जाता है। और उसके लिए हमें स्कूल भेजा जाता है, फिर कॉलेज हम जाते हैं, कॉलेज में जाके बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, अच्छी डिग्रियाँ लेते हैं, अच्छी योग्यताएँ हासिल करते हैं और फिर 28 साल 25 साल 28 साल के आसपास हम फिर नौकरी में चले जाते हैं। तो अभी तक की व्यवस्था ये थी कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाती थी। सरकारी नौकरी में स्थान था, लोगों की संख्या कम थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी शुरू में, इसलिए सरकारी नौकरियाँ आसानी से मिल जाती थी। और जब सरकारी नौकरी मिल जाती थी तो वहाँ पर हमें एक स्वतंत्रता मिलती थी, एक हमको सुरक्षा मिलती थी कि हम अब 60 साल तक, रिटायरमेंट एज तक हम सरकारी नौकरी में रहेंगे। हर महीने हमें तनख्वाह मिलता था और उसकी गारंटी रहती है कि हम काम करेंगे तो हमको सैलरी मिलेगी। हम काम नहीं भी वहाँ पर करते हैं तब भी हमको सैलरी मिलती है, क्योंकि वहाँ एक सुरक्षा है, वहाँ एक दायित्व सरकार का दायित्व रहता है कि हमें हर महीने सैलरी दी जाए और उस सैलरी को हम अपने घर परिवार में अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में लगाते हैं। तो ये हमारी जीवन शैली बनी हुई है। करीब 1947 या 1950 से जब से हम आज़ाद हुए तब से यही जीवन शैली चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही सीखते आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सभी नौकरी में रहे, उन लोगों ने नौकरी का लाभ उठाया, नौकरी से सैलरी ली, हमको पढ़ाया लिखाया और फिर हमको भी वही चीज़ सिखाई कि हमें भी अच्छे से अच्छी नौकरी करनी है डिग्री लेकर के, ताकि अच्छी से अच्छी सैलरी मिले। हमने वही किया, फिर आज हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। मतलब करीब 3 या 4 पीढ़ियाँ हमारी इसी स्थिति से गुजर रही है। लेकिन समय के साथ साथ समय भी बदलने के कारण, समय के बदलाव के कारण बहुत सारे परिवर्तन आते गए। उसमें सबसे अधिक जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के बाद जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज आया, उसमें सारी चीज़ें बदलने लगी। सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगी। उसके पहले सब कुछ मानवीय होते थे, मतलब मैनुअल होते थे, सब कुछ इंसान करता था। लेकिन अब उसके बाद टेक्नोलॉजी करने लगी। विज्ञान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और वैज्ञानिक अनुसंधान हुए। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का प्रादुर्भाव होने लगा और या हिंदुस्तान में उसका एक्सपेंशन होने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि इंसान की आवश्यकता कम होने लगी और जो उपकरण थे उनकी आवश्यकता बढ़ने लगी। अब जो काम 50 आदमी एक काम किया करते थे, उस काम को करने के लिए एक कंप्यूटर ही काफ़ी है और एक कंप्यूटर से तुरंत कम समय में ये काम हो जाया करता है। जैसे ईमेल भेजना है, पहले हम कुरियर से या डाक से एक पेपर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते थे, लेकिन अब ईमेल से, कंप्यूटर से हम उस पेपर को भेज सकते हैं। हम उसको स्कैन करके उस पेपर को तुरंत वहाँ भेज सकते हैं। तो इसमें समय की बचत हो गई और आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए अब नौकरियाँ जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी। सरकारी क्षेत्र में तो नौकरियाँ कम होने लगी। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट उठा कि हमारे अंदर काम न करने की क्षमता और गलत ढंग से पैसा कमाने की इच्छा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगी। क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा तो थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं थी कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें रोक टोक किया जाए, हमें चेक किया जाए, हमें उसके लिए दंडित किया जाए। क्योंकि सभी लोग उसमें शामिल थे और सभी लोग शामिल रहे, तो जो भी करता था उसे एक आज़ादी मिल जाती थी पैसे को गलत ढंग से इस्तेमाल करने की, सरकारी सुविधाओं की, सरकारी पद की, सरकारी पैसे का दुरुपयोग बहुत तेज़ी से होने लगा और बहुत तेज़ी से हो रहा है आज भी। हर क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हैं, हर वर्ग के लोग, हर स्तर के लोग उसमें शामिल हैं। तो आज चूँकि कंप्यूटर आ जाने से
अब सरकारी क्षेत्र सिकुड़ने लगा, सरकारी क्षेत्र की का दायरा कम हो रहा है या इंसान की ज़रूरत उसमें कम होती जा रही है, इसलिए आज हम लोग नौकरियों से बाहर होते जा रहे हैं और वो सब सुविधाएं बंद हो रही हैं जो कि पहले मिल रही थी। जो आज़ादी पहले मिल रही थी वो आज़ादियाँ आज आज़ादी बंद हो रही है। जो हम गलत काम करते थे उसका छिपाव दूरा हो जाता था, वो आज छिपाव नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो एक रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं, हर चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं और जो भी हम करते हैं वो सब कुछ कंप्यूटर में सेव्ड है, कंप्यूटर में बंद है। इसलिए हम जो पेपर जो भी हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है, उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते, कोई हम अपने ढंग से उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो आज इसके कारण हमारे हमको जो अभी तक जो अनैतिक काम करने की या गलत काम करने का जो उसमें स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता आज बंद हो रही है। तो इसके कारण हमारी मानसिकता बिगड़ रही है, हमारी सोच जो है वो गलत हो रही है, हम आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि हमको जो सुविधाएं मिल रही थी उसमें कमी आ रही है। हम बच्चों को जो पढ़ा कर तैयार किया हमने कि हम सरकारी नौकरी में उनको भेजेंगे और वही सुविधाएं मिलेंगी जो हमें मिल रही हैं, तो वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं, आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए हम भी आक्रोशित हैं और हमारे बच्चे भी आक्रोशित हैं। हमें भी अवकाश के बाद जो पेंशन मिल रही है वो भी अपर्याप्त हमको लगता है, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़े हुए हैं। जो आज बुज़ुर्ग हैं उनका खर्चा बढ़ा हुआ है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा हुआ है और उस हिसाब से पेंशन नहीं मिलता उनको, तो इसके कारण उन्हें भी परेशानी हो रही है, उन्हें भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जो बैंक में हम पैसा डालते थे उसका ब्याज दर पहले काफ़ी मिलता था, 10 से 12% का ब्याज दर मिलता था, उससे भी लोगों को अच्छी आमदनी होती थी। लेकिन आज उसमें भी बहुत कमी आ गई, उसमें वो करीब आधा हो गया, 6 से 7% ही ब्याज दर हो गया है। इसके कारण भी लोग परेशान हैं कि उन्होंने जो बैंक में पैसे डाले हुए हैं उसका भी डिवैल्यूएशन होता जा रहा है, क्योंकि 6 से 7% जो ब्याज मिल रहा है वो मुद्रास्फीति के हिसाब से, महंगाई दर के हिसाब से कम है। महंगाई दर ज़्यादा है और जो ब्याज मिल रहा है वो कम है, तो इसलिए हमारे पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है और जो हमको पैसा वहाँ से रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम पड़ रहा है खर्चे के हिसाब से। तो आज सबसे बड़ी समस्या आर्थिक ये है कि हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आज मोबाइल का ही खर्च एक घर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आने जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, हर घर में 2-3 गाड़ियाँ हैं, कार हैं, तो उनके खर्चे भी बढ़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें हमें एक सोर्स ऑफ इनकम से ही पूरी करनी होती है। तो एक तो सोर्स ऑफ इनकम हमारी कम है और जो है भी उसमें भी सोर्स इनकम कम मिल रही है हमको, या इनकम पूरा नहीं पड़ रहा, इसलिए हमारी आर्थिक परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और आर्थिक परेशानी बड़ी होने के कारण हमारा मानसिक संतुलन, मानसिक जो शांति है वो भंग हो रही है, मानसिक संतुलन समाप्त हो रहा है, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो आज बहुत तरह की विसंगतियाँ आ गई जो समय के हिसाब से हमारे सामने खड़ी है, समस्याएं खड़ी हुई हैं। इस समस्या का हमें कभी कोई अंदेशा नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं आज। लेकिन 1999 में या 2000 में नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद, नई शिक्षा प्रणाली शुरू होने के बाद जिन लोगों ने इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया, उसको जानकारी ली और उसमें उसको अपनाया और उसका लाभ उठाया, वो लोग आज अलग ज़िंदगी में जी रहे हैं। आज उनकी सोच अलग बनी हुई है, आज वो अधिक खुश हैं, परेशान नहीं हैं, चिंता मुक्त हैं और आज वो बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग जो हैं वो बदलाव का विरोध कर रहे हैं। जो जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिनको परेशानियां बढ़ रही हैं, वो बदलाव का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो नई शिक्षा प्रणाली में जो काम कर रहे हैं, जो जानकारी ले रहे हैं, जो असलियत जान रहे हैं, वे मानसिक रूप से चिंता मुक्त हैं और वो अपना रास्ता बदलने को तैयार है। वो रास्ता बदल भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बदलाव ही जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो इसलिए बदलाव को हम रोक नहीं सकते, इसलिए बदलाव का लाभ लेना ही उचित है। तो ये दो विचारधारा है, एक तो पुराने विचार और एक नए विचार। हमारे ऊपर हमको ये चॉइस है कि हम कौन से विचार को अपनाते हैं। अगर पुराने विचार को अपनाते हैं तो हम तकलीफ में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, जो बदलाव होगा उसको हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे बच्चे के ऊपर पड़ेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। और अगर हम नए विचारों को अपनाएंगे, नई शिक्षा प्रणाली को अपनाते हैं, तो हम आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे और मानसिक रूप से हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम उस बदलाव का लाभ ले सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकते हैं और ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
आज एक तरह से चुनाव करने का समय है कि हम क्या करें और